अप्रैल का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य व स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान से संबंधित योग, प्रेम योग और विदेश संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी आज इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों सबसे पहले जानते हैं आपके स्वभाव के बारे में। आपके लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि छठे भाव में 1 साल से विराजमान है। ऐसे में आपने महसूस किया होगा छोटी छोटी बातों पर आपके मन में उदासीनता आ जाती है। कई बार आप विल पावर को यूज करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस क्षेत्र में रुक नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपके डिसीजन लेने में भी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, और अगर डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है। परंतु ये सभी स्थितियां 1 महीने बाद समाप्त होने वाली हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, आपसे अधिक समझदार व्यक्ति कोई नहीं होगा। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके करियर पर शनि देव की दृष्टि अब रहेगी अगले 2.5 साल। ऐसे में करियर में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, या फिर कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु शनि देव कर्म प्रधान ग्रह हैं। यदि आप मेहनत करते हैं और पूरी अच्छी इंटेंशंस के साथ अपने कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि देव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि डिले हो सकता है, परंतु पूरे दिल से किए गए कार्य के फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, परंतु धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको रहेगी। आप जान लेते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश बहुत अच्छी स्थिति में बने हैं, और 14 अप्रैल से तो उच्च की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो आपके जो कार्य अटक रहे हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो समस्त कार्य भाग्य के भरोसे तेजी से बन जाएंगे। तो ज़रा भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रैल का महीना भाग्य से आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आगे बढ़ के जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक बनी हुई है, परंतु आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ें बनी रहेंगी। आप कोई भी कार्य करने जाएं, परंतु स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियों की वजह से अपना 100% ना दे पाएं, ऐसे योग बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में समस्त स्थितियां सही बनी हुई हैं, परंतु अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके संबंधों के मध्य उदासीनता देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित जो भी चिंताएं आपके मन में आई हैं, वो 14 अप्रैल के बाद समाप्त हो जाएंगी। स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगी, समय आपके लिए अनुकूल है। दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपको पूरी एनर्जी देने के लिए सूर्य देव आपके भाग्येश आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई में पूरी तरह से मदद करेंगे, इसलिए अपने फोकस को हिलने मत दीजिए। समय, भाग्य और सूर्य देव का आशीर्वाद आपके साथ है। अब जान लीजिए ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कोई भी निर्णय यदि लेना चाहते हैं तो 14 अप्रैल के बाद ले सकते हैं। अब जान लीजिए ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए क्या कहता है। तो मित्रों, विदेश से संबंधित कार्य अभी 1-1.5 महीने के लिए आपके डिले हो सकते हैं, अटक सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अधिक खर्चा करके किसी भी हाल में आपको अपने कार्य बनवाने हैं, तो ज़रूर बन जाएंगे। परंतु यदि आप चाहते हैं सही तरह से और फिजूल खर्च ना हो, इस तरह से काम बने, तो उसमें अभी 1-1.5 महीना लग सकता है। अब जान लीजिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करें। दूसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, और तीसरे नंबर पे कर लीजिए गायत्री मंत्र का जाप। यदि ये तीनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल बन सकता है। अब जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा।
तो मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए मकर लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, आपके लग्नेश हैं शनि देव, जो कि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं मंगल देव नीच की स्थिति में। ऐसे में आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई आप निर्णय ले लें, ऐसे योग भी बनते हैं। परंतु आपको अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय करने आवश्यक रहेंगे, जो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अब जान लेते हैं ये समय करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, 14 अप्रैल के बाद से कार्य में उतार चढ़ाव या फिर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके जो कार्य हैं वो 14 अप्रैल से पहले करने का प्रयास कीजिए। अब जानते हैं ये समय फाइनेंस के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। भागा दौड़ी आपको करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। भागा दौड़ी के बाद बढ़ेगा, परंतु अवश्य बढ़ेगा। अब जान लीजिए ये समय भाग्य के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। तो मित्रों, भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ आपकी मेहनत और भाग्य दोनों ही आपका साथ देंगे। अब जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, बस क्रोध में आकर अपनी सेहत खराब नहीं कर लीजिएगा। अन्य स्थितियां आपके स्वास्थ्य की बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आप जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो जब सप्तम भाव में मंगल देव नीच की स्थिति में हैं, ऐसे में आपको अपने जीवन साथी से अधिक एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जीवन साथी के प्रति चिंताएं हो सकती हैं, या फिर आपके मध्य क्रोध की स्थिति बार बार बने, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति बने, ऐसे योग भी बन सकते हैं। तो करना क्या है, क्रोध पर संयम रखना है, वो आपके सब चीज़ों के लिए उपयोगी रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये मान के चलिए कि यदि आपने बेतहाशा मेहनत करी, तब ही आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब जान लीजिए ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी समय अनुकूल नहीं है। इस समय कोई नया बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। साथ ही जान लीजिए विदेश संबंधित योग, तो वहां पर भी डिले का सामना करना पड़ सकता है। बनते बनते कार्य अटक जाएं और फिर धीरे धीरे ही बने, ऐसे योग बनते हैं। अब जानिए कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए ताकि ये समस्त परेशानियों का सामना आपको अप्रैल के महीने में नहीं करना पड़े। तो पहली चीज, शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। दूसरे नंबर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही कर लीजिए गायत्री मंत्र का जाप, ताकि समस्त परेशानियां आपकी हो जाएं समाप्त। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।